एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग बेसिकली एक कंसाइज सी समरी होती है जो कि पूरे रिसर्च पेपर की या कोई भी आपने एकेडमिक पेपर लिखा है उसकी एक शॉर्ट या कंसाइज समरी होती है जो कि आप पेपर के बिल्कुल स्टार्ट में लिखते हैं, जिसको रीड करने से रीडर को पूरे पेपर का क्रक्स पता चल जाता है। आज हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने कंसिडर करना होता है while writing the abstract. That is very much important part of every academic paper. We have taken an example abstract जिसका टाइटल है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। इसके थ्रू आई एक्सप्लेन कि कौन कौन सी की पॉइंट्स होते हैं, उनको किस किस तरीके से जो है अपने इलेबोरेट करना होता है अपने रिसर्च पेपर में। यू विल स्टार्ट योर ऑब्जेक्ट विद द पर्पस, जिसमें आप ये बताएंगे कि आपकी जो रिसर्च स्टडी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या, आपने क्लियरली स्टेट करना है। जो भी आपके एकेडमिक पेपर की प्रॉब्लम है आपने उसको हाईलाइट करना होता है। सेकंड पे व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट स्कोप। स्कोप में बेसिकली आप ये बताते हैं कि आपकी जो रिसर्च स्टडी है किन किन टॉपिक्स को नहीं बल्कि ये कुछ से किन किन एस्पेक्ट्स को जो है आप डिस्कस करेंगे, किन किन एस्पेक्ट्स को आप कवर करेंगे। आपकी जो स्टडी का जो फोकस है, जो आपकी स्टडी की इम्पोर्टेंस है, फोकस है, उसके बारे में आपने लिखना होता है। नेक्स्ट इज मेथड्स। अपने रिसर्च स्टडी को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी की टेक्निक्स, टूल्स, फ्रेमवर्क्स एक्सेट्रा, ये आपने, ये मैथडोलॉजी में आता है, आपने ये डिस्कस करना है कि आपने अपने पेपर में कौन सी मैथडोलॉजी अप्लाई की है। देन कम्स रिजल्ट सेक्शन। रिजल्ट सेक्शन में जो भी आपका यू कुड से कंक्लूजन निकला या आपका जो रिजल्ट निकला, फाइंडिंग्स कहते होते हैं उसको ना जनरली, जो फाइंडिंग्स निकली हैं आपकी, आपने उसको समराइज करके एक दो लाइनों में कंप्लीट करना है। छोटा सा आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, बेसिकली 250 वर्ड्स का होता है। आपने, आपका पर्पस है या आपका फोकस है, स्कोप है, मेथड्स हैं, आपने इनको एक एक दो दो लाइन में फिनिश करना होता है, बहुत एलेबोरेट करके नहीं लिखना होता, कंसाइज मैनर में लिखना है। देन कम्स कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने इम्प्लीकेशंस के साथ कंक्लूड करना होता है। आपकी जो रिसर्च स्टडी है, आपका जो एकेडमिक पेपर आपने जो स्टडी किया, आपने जो उसमें रिसर्च की है, वो बेसिकली उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या इम्प्लीकेशन है, वो कहाँ कहाँ पे इम्प्लाइड होगी, वो आपने इस पे, उसके साथ आपने जो है अपने एब्स्ट्रैक्ट को कंक्लूड करना होता है। नेक्स्ट स्टाइल या फॉर्मेट जो होता है, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसकी वर्ड लिमिट होती है 250 वर्ड्स। 250 वर्ड से एक्सीड नहीं करता। सिंगल पैराग्राफ में लिखना होता है और आपने कंसाइज मैनर में लिखना होता है और सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। किसी भी फील्ड रिलेटेड जो लैंग्वेज होती है जिसे जार्गन कहते हैं, वो आपने बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट इज ऑडियंस। ऑडियंस में बेसिकली ये चीज़ आती है कि रिपीट की बात है ये कि आपने सिंपल तरीके से लिखना होता है। आपने हमेशा एकेडमिक पेपर ऐसे लिखना होता है कि कोई भी जनरल ऑडियंस, कोई भी रीडर इसको पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। बहुत हैवी लैंग्वेज एक्सेट्रा, टेक्निकल लैंग्वेज, टर्म्स, ये सब आपने यूज़ नहीं करनी होती हैं। बस आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो यूज़ करना होता है, लेकिन कीवर्ड्स को जो है वो स्टफ नहीं करना होता है और अननेसेसरी डिटेल आपने ऐड भी नहीं करनी है इसके अंदर। नेक्स्ट क्या क्या चीज़ें आपने बिल्कुल अवॉइड करनी होती है, बहुत ज़्यादा रेपिटेशन आपने नहीं करनी है। रेफरेंसेस एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आते अनलेस अनटिल आपका प्रोफेसर स्पेसिफिकली आपको कहे या आपका क्लाइंट आपको कहता है कि आपने रेफरेंसेस डालने हैं इसमें, तो आप एक या दो रेफरेंस डाल सकते हैं। और अगर आपका रिसर्च पेपर उसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐड अप होते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि एब्स्ट्रैक्ट में ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स ऐड नहीं करने। जो न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं बेसिकली उनको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और कोई भी ऐसा आइडिया या कुछ एनीथिंग जो कि आपके पेपर में मौजूद नहीं है, जिसके ऊपर आपने पेपर में बात नहीं की है, वो आपने एब्स्ट्रैक्ट में एडिशनली ऐड नहीं करना। और फिर एंड में आपने प्रूफ रीड करना होता है, कोई भी स्पेलिंग वगैरह होती है आप उसको देख सकते हैं। बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो सबसे एंड में लिखा जाता है, सबसे पहले आपका पूरा पेपर कंक्लूड होता है, उसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। बेसिकली इट अपीयर्स इजी, कंसाइज होता है, इजी अपीयर होता है, लेकिन इसको लिखना थोड़ा सा टेक्निकल होता है। इसलिए जो की पॉइंट्स होते हैं, ये एक बहुत अच्छी गाइडलाइन होती है, अगर आप इनको फॉलो करें तो आपका एब्स्ट्रैक्ट कभी गलत नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपका जो प्रोफेसर होता है वो आपका पूरा पेपर नहीं पढ़ता, आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा, he'll गेट द पॉइंट कि आपने पूरा पेपर ठीक लिखा, बिकॉज आपको पूरा एब्स्ट्रैक्ट अच्छे तरीके से लिखना आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपने इनको देखना होता है, अदरवाइज आपका एब्स्ट्रैक्ट जो होता है इट एक्चुअली गोज रॉन्ग।